बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा अल्लाह पर यकीन है और खुदा को एक मानना है। इस यकीन के साथ एक मुसलमान का अपने अल्लाह के साथ एक राब्ता ज़रूर होना चाहिए। और ये राब्ता कैसे कायम हो सकता है? किस तरह एक मोमिन, एक सच्चा मुसलमान अपने अल्लाह के करीब हो सकता है? इन सवालात के जवाबात एक मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा मुसलमान जो अपने अल्लाह को खुश करना चाहता है, वो इन सवालात के जवाबात ज़रूर तलाश करता है। इन सवालात का एक जवाब तो ये है कि एक सच्चे मुसलमान को अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में अपने अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की पहली आयत में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह की तारीफ़ करता है और उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और अल्लाह उस शख्स पर अपनी रहमत का साया फरमा देते हैं। इस बात की अहमियत इस हदीस से भी लगा सकते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह इस बात को बहुत पसंद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कोई चीज़ खाता है और अल्लाह की तारीफ़ करता है, और जब कोई चीज़ पीता है तो अल्लाह की तारीफ़ करता है। तो इसमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके फरमाने का मतलब ये कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं, हमें हर हाल में चीज़ खाने पीने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक तेरा शुक्र हमें कहना चाहिए। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इन अहादीस से कुरान पाक की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का पता चलता है कि इस छोटी सी आयत का कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा। हम हर सेकंड अल्लाह की नेमतें हासिल कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा नेमतें कि हम इन्हें गिनती नहीं कर सकते। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें, बना लें, तो हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ हज़रत, कोई नहीं रोक सकता। जितना ज़्यादा हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रब की ज़ात हमें उतना ज़्यादा नवाजेगी, उतना ज़्यादा नवाजेगी और हम पर अपनी रहमतें बेशुमार नाज़िल फरमाएंगी। हाँ हज़रत, इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, ला इन शकारतुम लअज़ीदन्नकुम। तर्जुमा, तुम जितना ज़्यादा मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज़्यादा नवाजूंगा। रब की ज़ात एक बंदे को कह रही, अपने बंदे को कह रही कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जितना शुक्र अदा करेगा मैं तुझे इतना और नवाजूंगा, इतना नवाजूंगा कि तेरी उतनी सोच भी नहीं होगी। अब ये हम पर मुनहसर है, हम पर डिपेंड है कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमें अल्लाह की ज़्यादा रहमत की ज़रूरत है या कम रहमत की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब वाज़िह है कि हम ये चाहेंगे कि अल्लाह हम पर बहुत ज़्यादा रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह हम पर बहुत ज़्यादा रहमत नाज़िल फरमाए। तो अब इन सारी बातों का हमारे मुआशरे से क्या तल्लुक़ है और एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब बहुत वाज़िह है कि जब हम अल्लाह की तारीफ़ करने की आदत अपना लेते हैं तो हम एक मुआशरे में जहाँ हम रहते हैं
جس محلے میں کس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں لوگوں کا بھی شکر ادا کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ایک صحت مند اور اچھی سوسائٹی کے لیے یہ عادت اپنانا بہت ضروری ہے۔